महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सरकारी शिकंजा बढ़ता जा रहा है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनिल देशमुख के नागपुर के घर पर छापेमारी की। उसके बाद अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख के होटल पर आईटी डिपार्टमेंट ने छापेमारी की कार्रवाई की। आईटी के अलावा ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की पकड़ अनिल देशमुख पर बढ़ती जा रही है। ईडी ने 77 पन्नों की मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट फाइल होने के बावजूद ईडी की पड़ताल जारी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि चार्जशीट में अब तक अनिल देशमुख का नाम आरोपियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ईडी के वसूली रैकेट चार्जशीट में अनिल देशमुख का नाम आरोपी लिस्ट में नहीं डाला गया है। ईडी बोल रही है कि इसमें भी एक तर्क है, क्योंकि उन्होंने 5 बार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को समन्स भेजे हैं, वो एक बार भी नहीं आए, तो एक क्लैरिटी नहीं है कि उनका एग्जैक्टली रोल क्या है ये पूरे वसूली रैकेट में। क्या अनिल देशमुख अभी ईडी के दफ्तर जाएंगे? ईडी ने 77 पन्नों की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है कि एंटेलिया कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे ने पूछताछ में खुलासा करते हुए कहा है कि साल 2020 में मुंबई में हुए 10 डीसीपी के ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 2 मंत्रियों ने 40 करोड़ रुपए की मांग की थी। ईडी की पूछताछ में सचिन वाजे ने बताया कि ट्रांसफर का ऑर्डर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने दिया था, जिससे अनिल देशमुख और अनिल परब खुश नहीं थे। वाजे के मुताबिक पैसों का लेन देन हुआ और दूसरा ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया गया। ईडी ने चार्जशीट में सचिन वाजे के हवाले से जिक्र किया है कि उन 10 पुलिस अधिकारियों से 40 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत लिए गए थे, जो अनिल देशमुख और अनिल परब के बीच आधे आधे बंट गए। ईडी ने चार्जशीट में वाजे की पोस्टिंग की कहानी का भी जिक्र किया है। सचिन वाजे को 10 जून 2020 को सीआईयू का इंचार्ज बनाया गया। सचिन वाजे का कहना है कि 2 दिन बाद ही 12 जून को पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बताया कि कुछ सीनियर पॉलिटिकल लीडर तुम्हारी बहाली से नाखुश हैं और उन्होंने तुम्हें सस्पेंड करने को कहा है। सचिन वाजे ने ईडी को बताया कि 13 जून को अनिल देशमुख का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा कि वो नाखुश पॉलिटिकल लीडर्स को मना लेंगे, लेकिन इसके एवज में 2 करोड़ रुपए देने होंगे। सचिन वाजे ने दावा किया है कि 16 जून 2020 को वो अनिल देशमुख से सह्याद्री गेस्ट हाउस में मिला, जहां उसे अनिल देशमुख ने बताया कि अब निलंबन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सीनियर नेताओं को मना लिया है और कहा कि हम साथ मिलकर बड़े मामलों पर काम करेंगे। ईडी के हुए खुलासे में ये साफ संकेत मिलता है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे की पुलिस डिपार्टमेंट में बहाली क्यों कराई। सचिन वाजे की माने तो अनिल देशमुख उनसे वसूली कराना चाहते थे। टारगेट था मुंबई के 1750 बार और 100 करोड़ रुपए। हैरानी की बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री पुलिस विभाग के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को लगातार फोन करता था। ईडी को अपने बयान में सचिन वाजे ने बताया कि किस तरह उसने मुंबई के बार मालिकों से वसूली की और कैश में सारा पैसा अनिल देशमुख तक पहुंचाया। सचिन वाजे ने ईडी को बताया कि पहली बार जनवरी 2021 में सह्याद्री गेस्ट हाउस में अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे से उसकी मुलाकात हुई। कुंदन शिंदे उस समय के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की व्हाइट मर्सिडीज कार से आया था, जिसे वाजे ने 5 बैग्स में 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिए। उन पैसों को कुंदन अनिल देशमुख की कार में ही लेकर गया था। दूसरी बार अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे से फरवरी 2021 में सचिन वाजे की मुलाकात हुई, जिसका जिक्र ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया है। चार्जशीट के मुताबिक सचिन वाजे और कुंदन शिंदे की मुलाकात राजभवन सिग्नल पर हुई। इस बार कुंदन गृहमंत्री के स्टाफ कार ब्लैक स्कॉर्पियो से आया था। सचिन वाजे ने कुंदन को 11 बैग दिए, जिसमें 3 करोड़ रुपए थे, जिन्हें कुंदन उसी ब्लैक स्कॉर्पियो से लेकर गया। आज इनकम टैक्स विभाग ने जिस साई शिक्षण संस्थान पर छापा मारा, यही शिक्षण संस्थान अनिल देशमुख के काले धन को सफेद करने का माध्यम था। साई शिक्षण संस्थान का ईडी की चार्जशीट में जिक्र है। ईडी ने पूरे मनी ट्रेल का खुलासा किया है। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख का काम काले धन को सफेद करने का था, जिसके लिए ऋषिकेश देशमुख हवाला के जरिए दिल्ली के 2 बिजनेसमैन सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन को पैसे भेजता था। उन्हीं पैसों को जैन बंधु अपनी कंपनी के अकाउंट से साई शिक्षण संस्थान के अकाउंट में बतौर डोनेशन भेजते थे।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैन बंधुओं की कंपनी से साई शिक्षण संस्थान को 2013 से अब तक भेजे गए पैसों का जिक्र किया है। ये कुल राशि 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा है। ईडी के चार्जशीट में यह साफ बताया गया है कि वसूली के पैसे अनिल देशमुख तक कैसे पहुंचा करते थे। ये पूरा एक हवाला नेटवर्क था। पहले पैसे दिल्ली जाते थे, दिल्ली में सुरेंद्र और वीरेंद्र जैन नाम के व्यक्ति के पास हवाला नेटवर्क से जाते थे और फिर वो पैसे एक संस्था में जाते थे जो नागपुर में है, साई शिक्षण संस्था। उस पे पैसे जाते थे और ये साई शिक्षण संस्था अनिल देशमुख और उनके परिवार चलाते हैं। ईडी ने चार्जशीट में बताया कि 13 कंपनी ऐसी थी जिनके मालिक सीधे तौर पर देशमुख परिवार के लोग थे और 13 कंपनी ऐसी थी जो अनिल देशमुख के दोस्तों के नाम पर थी। ईडी ने चार्जशीट में पूरा फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया है कि कैसे पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होता था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें मुंबई पुलिस के सचिन वाझे और अनिल देशमुख के निजी सचिव और असिस्टेंट संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे का नाम खास है।